दाढ़ी टोपी हिजाब पर सवाल उठाती है, गोली से मारने की बात करती है, अपने ही बाप का देश समझती है, वो पार्टी को मुसलमान कैसे वोट दे सकते हैं? क्यों दे तुम्हें मुसलमान वोट? मोदी येडियुरप्पा के गोद में जाकर बैठे हो, उस खुशी में दें। यह देश किसी पार्टी के बाप का नहीं है, ना ही किसी पार्टी की जागीरी है। निखिल कुमार स्वामी नाम तो सुना ही होगा। निखिल कुमार स्वामी के बेटे और देवेगौड़ा के पोते हैं। इन्होंने विधानसभा चुनाव हारने में हैट्रिक बनाया है। निखिल कुमार स्वामी चन्नपट्टन से बाय इलेक्शन लड़ रहे थे, जहां पर ये काफ़ी बुरी तरह से हार गए। अब अपनी हार को ये मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। सुनिए। मतಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ್ವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತೇನು ಈ ಒಂದು ಅಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು 87,000, ಅವರು ಎಷ್ಟು 1,10,000, 11,000, 12,000 ಏನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮತದಾರರು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಾಗಿಂದಾನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವರು ತೆಗೆದಾಕಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ನಾವು ಬಹಳ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಾರಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ मतಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ। बाबा निखिल कुमार स्वामी, पहले ये बताओ तुम्हारी पार्टी ने किस पार्टी के साथ गठबंधन किया है? वो पार्टी बीजेपी है। अब जो बीजेपी पार्टी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करती है, दाढ़ी टोपी हिजाब पर सवाल उठाती है, गोली से मारने की बात करती है, अपने ही बाप का देश समझती है, वो पार्टी को मुसलमान कैसे वोट दे सकते हैं? मिस्टर निखिल कुमार स्वामी, तुम अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए हाथ मिलाया तो मुसलमान भी मिलाएं क्या? जो पार्टी मुसलमानों को अपने करीब भी आने नहीं देती, मुसलमानों के विरोध बात करती है, मुसलमानों के वोट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, कहने वाली पार्टी को मुसलमान क्यों वोट देगा? ज़रा बताओ। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो सेक्युलर पार्टी का ढिंढोरा पीटते थे। अब अपने फायदे के लिए, अपने अधिकार के वास्ते बीजेपी के रंग में रंग गए और मुसलमान हमें वोट नहीं डालते कहने के लिए तुम्हें तो खुद शर्म आनी चाहिए। और रही वोट की बात, तो क्यों दे तुम्हें मुसलमान वोट? मोदी येडियुरप्पा के गोद में जाकर बैठे हो, उस खुशी में दें, बताओ। और बीजेपी के और एक नेता सिटी रवि ने कहा कि मुसलमानों के लिए हम कितना भी काम करके दें, वो हमें वोट नहीं देते कहा। सिटी रवि, बताओ तुमने मुसलमानों के लिए क्या काम किया है? सुबह शाम मुसलमानों के खिलाफ बोलने के, मुसलमानों को देश का गद्दार कहने के, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने के, हिंदू मुस्लिम को बांटने के अलावा क्या काम किया? बताओ ज़रा। अब चन्नपट्टन सिग्गांव सिंदूर इलेक्शन हारने के बाद अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं मुसलमानों ने वोट नहीं किया, मुसलमानों के लिए कितना भी करें वो वोट नहीं देते। पहले ये बताओ क्या किया? हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ किया इसलिए वोट दें, या तुमने हर धर्म को अलग अलग करके धर्म की राजनीति कर रहे हो इसलिए दे? हिंदू को अलग किया, मुसलमानों को अलग किया, ईसाइयों को अलग किया, क्या इसलिए तुम्हें वोट दे? ये देश किसी पार्टी के बाप का नहीं है, ना ही किसी पार्टी की जागीरी है जो इसके कहने पर चले। ये देश के संविधान से चलता है और देश का संविधान ने देश के हर एक धर्म के नागरिकों को उसका हक दिया है और हर पार्टी को देश के हर धर्म का और उस धर्म को मानने वालों के लिए काम करना चाहिए। और वो काम करते हैं तो कोई एहसान तो नहीं करते। निखिल कुमार स्वामी की पार्टी कई सालों से मुसलमानों के साथ रहकर हमेशा उनकी मदद की है, मगर इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, कहा मिस्टर निखिल कुमार स्वामी ने।
एक एमएलए की हैसियत से हो या एमपी या सीएम या प्रधानमंत्री की हैसियत से हो, तुम्हारे पिता ने या दादा ने काम किया या किसी की मदद की तो कौन सा उपकार किया, वो तुम्हारा काम है। इसीलिए तो तुम्हें जनता ने चुनकर लाया है, इसीलिए तो तुम्हें जनप्रतिनिधि कहते हैं। तुम्हें चुनकर लाने का मकसद क्या है? तुम अपनी मनमानी करो इसलिए चुनते हैं क्या? जनता वोट इसलिए देती है कि उसकी रक्षा करके इनके समस्याओं को दूर किया जाए, मगर अब नेता अपने आप को जनता का ही बाप समझ रहे हैं और कह रहे हैं हमने ये काम किया, हमने तुम्हारा वो काम किया। फिर कौन करेगा महाशय? आपका बाप थोड़ी ही करेगा, तुम ही तो करोगे जो जनता ने तुम्हें अपना वोट देकर चुनकर लाया है। इसीलिए तो जनता ने वोट दिया है आपको और चुनकर लाया है। ये तुम्हारा काम है, तुम्ही को करना होगा, ये कोई एहसान आप नहीं कर रहे हो। कुमारस्वामी भी कई स्टेटमेंट मुसलमानों के खिलाफ दे रहे हैं, यहाँ तक के टायर वाला पंचर वाला ये क्या मुझे खरीदेंगे, ये यहाँ तक के कुमारस्वामी ने ये भी कहा था कि मैं मुसलमान समाज पर डिपेंड होकर राजनीति नहीं करता और मुसलमान समाज को सुरक्षा क्या कांग्रेस देगी? यही कुमारस्वामी चाहिए, ये मुसलमान समाज को कहा। ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಹಾಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇರ್ತಾರಾ? इधर कुमारस्वामी बेकवरी मुसलमान समाज, इधर कुमारस्वामी बेकवरी मुसलमान समाज। क्या मुसलमान समाज खतरे में है मिस्टर कुमारस्वामी जी, जो तुम इन्हें सुरक्षा देने की बात कर रहे हो? मुस्लिम समाज के रहबर राजनेता क्या मर गए हैं? और रही सुरक्षा की बात, तो एक राजनेता के तौर पर तुम्हें तो हर धर्म को सुरक्षा देना चाहिए। अगर तुम सुरक्षा देते हो तो कौन सा उपकार कर रहे हो? तुम्हें भी तो इसीलिए वोट देकर चुना गया है। तकरीबन 30% मुसलमानों के वोट थे कुमारस्वामी के सपोर्ट में, मगर अपने मतलब के लिए बीजेपी के गोद में जाकर बैठे वो सभी मुसलमानों के वोट गंवा दिया। इसी चन्नपट्टन मतक्षेत्र से जब कुमारस्वामी चुनाव लड़ रहे थे तब बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया था, तब मुसलमानों ने ही वोट डालकर तुम्हारे पिता कुमारस्वामी को जिताया था। मिस्टर निखिल कुमारस्वामी उस वक्त यही योगेश्वर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, तब मुसलमानों ने योगेश्वर को वोट ना देकर तुम्हारे पिता को वोट दिया था। मिस्टर कुमारस्वामी, आपको वोट मुसलमानों ने ही दिया था। अब ये सब भूल गए हैं। अब कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। क्यों दे तुम्हें वोट? क्या मुसलमानों को पूछकर बीजेपी का हाथ थामा था कुमारस्वामी अन्ना? अभी भी वक्त है। कर्नाटक राज्य में एक राज्य की पार्टी होना जरूरी है, वो तुम ही कर सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें फिर से देवेगौड़ा जी ने जो जनता दल सेक्युलर पार्टी बनाई थी जिसमें हर धर्म का सम्मान किया जाता था, उसी सिद्धांत में तुम्हें दोबारा वापस आना होगा, तभी आपका और आपकी पार्टी का भविष्य अच्छा होगा। इस बात पर सोचिएगा जरूर। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। मैं हूँ शकील अहमद बागमारे।